माँ के जाने के बाद तो कभी सोचा भी नहीं था कि घर में छठ पूजा हो पाएगी। जानती हूँ बहुत देर हो गई है, लेकिन आपके साथ कुछ मेमोरीज ज़रूर शेयर करनी थी। छठ का हम पूरे साल इंतज़ार किया करते थे कि माँ व्रत रखेगी, ठेकुआ बनाएगी और हम खाएंगे। लेकिन माँ के जाने के बाद सोचा भी नहीं कि कौन इस व्रत को कर पाएगा। भैया ने इस व्रत को उठाकर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। छठ का जो व्रत छूट गया था, इतने सालों बाद उसे दोबारा करके बहुत ही अच्छा लगा और घर में वही रौनक थी। कमी थी तो माँ की, माँ होती तो और भी अच्छा लगता। इस फोटो फ्रेम में कमी है तो बस माँ की। भैया ने भी इस व्रत को करने का बीड़ा उठा ही लिया था, तो मैं भी जल्दी इस व्रत को संपन्न करवाने। अरे भाई, फैमिली के बिना ये व्रत कंप्लीट नहीं हो सकता। मजाक कर रही हूँ, लेकिन छठ का व्रत छोड़ दूँ ये नहीं हो सकता। मेरे ससुराल में ये व्रत नहीं होता है और मायके में ये व्रत बंद हो गया था माँ के जाने के बाद। अब जब भैया ने इस व्रत को करने का ठान ही लिया था, तो मैं कैसे रुक जाती। हम भी पहुंच गए घर। बिल्कुल माँ की तरह ही भैया ने भी चक्की में आटा पीसा और उसी से, और जो दाल का ठेकुआ होता है उसी से बनता है। तो बस हमने भी काम शुरू कर दिया। साथ में लगे लगे काम करने से ना माँ की याद तो बहुत आ रही थी, लेकिन घर में सभी लोगों का इतना सपोर्ट था कि भैया व्रत कर रहा है तो हम उसे कुछ और ना करने दें। देखिए, आपको नहीं पता है तो बता दूं, 4 दिन का ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। निर्जल उपवास रहने के बाद इतना सारा काम होता है, जो औरतों में तो पता नहीं कहाँ से एक ऊर्जा होती है। शायद जेंट्स के बस का उतना नहीं है, ये मैं ज़रूर मानती हूँ। अगर कोई जेंट्स भी ठान लेना तो छठी मैया और सूर्य भगवान उसे शक्ति देते हैं इस व्रत को निभाने की। माँ होती तो कुछ और ही बात होती, क्योंकि जब से छठ की तैयारियाँ शुरू होती थी, माँ के वो गीत शुरू हो जाते थे। धीरे धीरे हर काम करते हुए छठ के गीत गुनगुनाती रहती थी और मैं छठ के गाने सुन सुन के गा रही थी, क्योंकि छठ के गानों में जो मिठास है ना, कानों में इतनी मिश्री घोल देते हैं। इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। खरना वाले दिन बनाया गुड़ का खीर और रोटी, और भैया का पारण के बाद हम लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। फिर लग गए हम अगले दिन की तैयारी में। अगला दिन था पहला अर्घ। मैं लग गई सुबह से ही तैयारियों में, दाल वाला ठेकुआ बनाना और उसके बाद दूसरा ठेकुआ बनाना। तो ऐसा लगा माँ तो कितना ही काम करती थी। हमने भी फटाफट काम शुरू किया। मैं ठेकुआ बनाने में लग गई और भैया लगा अपना डाला सजाने में। सारे कामों के बीच बस एक चीज़ बिल्कुल नहीं बदली थी, वैसे ही उथल पुथल था जैसे कि माँ के टाइम में हुआ करता था। सारे जने काम में लगे होते थे, क्योंकि इतना सारा काम ही होता है। काम निपटाना और उधर पापा शुरू हो जाते हैं कि अरे भाई जल्दी करो, लेट हो जाएगा। हम लोग हमेशा ही उनको यही बोलते थे, पापा आप बहुत जल्दी करते हैं। अब तो सिर्फ घर से 10 मिनट की दूरी पे ही घाट है, पैदल पैदल भी जाएंगे तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। यहाँ मैं पापा को यही समझा रही थी, लेकिन पापा कह रहे थे कि अरे तुम्हें पता नहीं है, छठ का घाट भी अगोरना होता है। यानी छठ के घाट पे पहले से जाके बैठना चाहिए, ये नहीं कि टाइम टू टाइम गए और आ गए। इसका मतलब ये था कि हमें जल्दी जल्दी करना था, लेकिन अभी सिर्फ 12 ही बजे थे। तो मैंने भी रफ्तार बढ़ाई और फटाफट से सारा काम निपटा के चल दिए हम घाट अगोरने। भैया ने रखा दौरा सर पे और चल दिए हम घर से। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ही है घाट। हरिद्वार में रहने के ये तो फायदे हैं ना। बस पहुंच गए हम गंगा घाट पे और लगाई गंगा जी में डुबकी, और यथाविधि सारी विधियां पूरी करते हुए भैया ने छठ का व्रत संपन्न किया। और हमने किया ढेर सारा फैमिली के साथ एंजॉय। बच्चों ने पटाखे फोड़े, जो कि हमें हमेशा ही छठ के घाट पे फोड़ते हैं। इतना हम दिवाली पे नहीं फोड़ते जितना कि हम छठ पे पटाखे फोड़ते हैं। और बहुत सारी माँ की यादें संजो कर मैं आ गई अपने घर, लिया भैया का आशीर्वाद और बहुत सारा प्रसाद।